ये क्वेश्चन गेट 2004 में पुट हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ट्रांसलेशन पार्ट 3 ये वीडियो देखो मेरा। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा मीनिंगफुल लगेगा, नहीं तो वही बात है, आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने में, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, मैं बेसिक्स को बार बार स्क्रैच नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो भाई, सीधा क्वेश्चन क्या है, सम बॉयज इन द क्लास आर टॉलर देन ऑल द गर्ल्स। यही क्वेश्चन मैंने एज इट इज इसमें सॉल्व करा रखा है पार्ट 3 में। ठीक है, आप देख लेना उसको। ओके, तो क्या कह रहे हैं हम लोग, सम बॉयज इन द क्लास आर टॉलर देन ऑल द गर्ल्स। तो ये एक इंग्लिश सेंटेंस है और इसका लॉजिक फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं। देखो भाई, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, मैंने सीधा सीधा बता रखा है, देयर एग्जिस्ट के साथ एंड आता है जो कि मीनिंगफुल होता है, और फॉर ऑल के साथ इंप्लीकेशन मीनिंगफुल होता है। तो बस आप यहाँ पे यही चेकिंग कर लो, आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो, देयर एग्जिस्ट एक्स बॉयज एक्स इंप्लाइज, मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स बॉय एक्स का मतलब क्या होगा, सम बॉय इन द क्लास इंप्लाइज दिस। तो यहीं से इस पे कांटा लगा दो, क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट के साथ इंप्लीकेशन बैठा है, हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। देयर एग्जिस्ट के साथ एंड, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट फॉर ऑल वाई के साथ भी एंड बैठा है, तो दिस इज मीनिंगलेस। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर ऑल वाई गर्ल वाई, मतलब एवरी स्टूडेंट इन द यूनिवर्स। तो हमें देखो, एक बात ये भी सोचो, हमें डोमेन तो गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स ऐसे बोलो, स्टूडेंट भी मत बोलो, ऐसे बोलो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ गर्ल एंड एक्स इज टॉलर देन दैट गर्ल। तो ऑब्वियसली बिल्कुल मीनिंगलेस बात है, इस पे भी काटा लगाओ। देयर इज टेक्स बॉयज एक्स इंप्लाइज फॉर ऑल वाई, वही बात है, इस पे भी काटा लगाओ, क्यों? क्योंकि देयर इज टेक्स है और यहाँ पे इंप्लीकेशन बैठता है। देयर इज के साथ हमेशा एंड मीनिंगफुल होता है, इंप्लीकेशन मीनिंगफुल नहीं होता है। ठीक है, अब डी ऑप्शन देखो भी, देयर इज टेक्स बॉय एक्स एंड फॉर ऑल वाई गर्ल वाई इंप्लाइज टॉलर एक्स वाई। हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो हम क्या कह रहे हैं, सम बॉय इन द क्लास, मतलब एक्स इज अ बॉय, एंड फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल वाई इफ वाई इज अ गर्ल देन एक्स इज टॉलर देन वाई। तो उसका मतलब हमारे पास कम से कम एक बॉय ऐसा है जो कि सभी गर्ल से टॉलर है। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होगे। तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था ये, डी इज आवर आंसर। ठीक, ओके। ये गेट 2005 में आया था। इसमें क्या कह रहे हैं, एवरी टीचर इज लाइक बाय सम स्टूडेंट, ये इंग्लिश सेंटेंस है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें लॉजिक फॉर्मूला बताना है। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने एक वीडियो बनाया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ट्रांसलेशन पार्ट 3। ठीक है, मैंने 4 पार्ट बनाए थे और उन 4 पार्ट्स में मैंने लगभग सारी ट्रांसलेशन कवर कर ली थी, और मैंने आपको बताया था कि हर एक गेट का क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो प्लीज पहले वो मेरे चारों पार्ट्स देख लो, तब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। रादर ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने पार्ट 3 में सॉल्व भी करवा रखा है आपको। ठीक है, तो ठीक है, मैं फटाफट से इसको रिपीट कर देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा चीजें मैं इसमें नहीं बताऊंगा, मैं सीधे सीधे आपको बस इसको सोल्यूशन दे देता हूँ। देखो भाई, आपको इतना तो याद आ रहा होगा, मैंने बताया था फॉर ऑल के साथ इंप्लीकेशन मीनिंगफुल होता है और देयर इज के साथ एंड मीनिंगफुल होता है। तो पहले तो ऑप्शन सिलेक्ट कर लो जिसमें ये चीज नहीं है। देखो, इसमें देखो, फॉर ऑल एक्स इंप्लीकेशन है, देयर इज के साथ भी इंप्लीकेशन है, तो इस पे तो पहले ही काटा लगा दो, ये बिल्कुल मीनिंगलेस बात हो जाएगी। अच्छा, फॉर ऑल के साथ इंप्लीकेशन है, देयर इज के साथ एंड है, हाँ जी ये बात ठीक है। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको दिखा देता हूँ। ये क्या कह रहा है भाई, फॉर ऑल एक्स टीचर एक्स, तो इसका मतलब एवरी टीचर, तो ऐसे बोलेंगे, इफ एक्स इज ए टीचर देन देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु लाइक्स द टीचर, मतलब एवरी टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट। ये बिल्कुल वही सेंटेंस है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा जी, सी ऑप्शन पे आओ। देखो, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स टीचर एक्स इंप्लाई स्टूडेंट वाई एंड लाइक्स वाई एक्स। तो देखो, बी और सी ऑप्शन में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बताया था, जैसे देखो देयर एग्जिस्ट वाई है ना, तो मैं इसको उठा के बाहर लेके आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम टीचर एक्स, मतलब एक्स इज ए टीचर की बात कर रहे हैं, वाई से हमारा लिंक नहीं है, तो इस वाई को उठा के हम बाहर आराम से लेके आ सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या बन जाता, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अब आप समझ गए होंगे बी और सी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, इनको बस फ्लिप किया हुआ है। तो देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स ऐसे क्या रखा है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं इसको ट्रांसलेट कैसे करूंगा। मैं क्या कहूंगा, देयर एग्जिस्ट वाई, पहले किसको पढ़ना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट वाई ये पहले है, तो पहले हमें इसी को पढ़ना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, और वाई क्या है, स्टूडेंट है, तो देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु लाइक्स एवरी टीचर, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु लाइक्स एवरी टीचर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो बात अलग सी हो जाएगी ना, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, एवरी टीचर इज लाइक बाय सम स्टूडेंट, मतलब हर एक टीचर हर एक टीचर को लाइक करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई स्टूडेंट तो है। समझ रहे हो ना, जैसे ये एक टीचर है तो इसके लिए कोई ना कोई स्टूडेंट होगा जो उसको लाइक कर रहा होगा, ऐसी कोई और टीचर होगा जिसको कोई ना कोई स्टूडेंट लाइक कर रहा होगा, एंड सो ऑन। मतलब हर एक टीचर के लिए कोई ना कोई एक स्टूडेंट तो मिलता ही है जो उसको लाइक करता है। ये है पहले ये एक्चुअल स्टेटमेंट का मीनिंग। और ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक स्टूडेंट मेरे पास ऐसा है जो कि हर एक टीचर को लाइक करता है।
ठीक है, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट है भाई, वो हर एक टीचर को ही लाइक कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक समझ रहे होगे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। और ये ट्रांसलेशन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पार्ट 3 देखो, आप सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ये सब रिपीटेशन है और कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब डी ऑप्शन देखो, फॉर ऑल एक्स। अब देखो वही बात है, फॉर ऑल एक्स के साथ यहाँ एंड बैठा है, वहीं पे काटा लगा दो, मीनिंगलेस है। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो डोमेन तो गिवन है नहीं हमें, तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल एक्स मतलब एवरीथिंग इन, देखो याद आ रहा होगा, डोमेन नहीं गिवन तो यूनिवर्स मानते थे, तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ टीचर एंड समथिंग। तो वही बात है, पहली बात गलत हो जाएगी, सारा कुछ टीचर है क्या यूनिवर्स में, ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड टीचर है नहीं। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल गलत है ये। तो इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ ना, फॉर ऑल के साथ एंड मीनिंगफुल नहीं होता, फॉर ऑल के साथ इंप्लीकेशन मीनिंगफुल होता है, और देयर इज के साथ एंड मीनिंगफुल होता है। ठीक, आई थिंक आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये गेट 2006 में आया है, आर इज ए बाइनरी रिलेशन सिंबल फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, आर एक्स वाई इंप्लाइज आर वाई एक्स। तो ये जो आर गिवन है, दिस इज अ बाइनरी रिलेशन सिंबल। और अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सेटिस्फाइबल है या अनसेटिस्फाइबल है, एंड सो ऑन। ये जो ऑप्शन है हमें इनको देखना होगा। ओके, तो इस फॉर्मूले की चेकिंग करते हैं, फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या रहा है, फिर हम आराम से बता देंगे कि सेटिस्फाइबल है या नहीं है। ओके, तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इसका क्या मतलब होता है, फॉर एवरी पेयर, फॉर एवरी एक्स एंड वाई पेयर, for every x and y pair, if this then this ना। तो if x is related to y, तो r x y का मतलब क्या होगा, x is related to y, then y is related to x। तो for every x and y pair, if x is related to y, then y is related to x। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्लियर कट किसकी डेफिनेशन है, ये क्लियर कट डेफिनेशन है भाई सिमेट्रिक रिलेशन की। ठीक है, सेट थ्योरी में मैं वैसे आपको समझाऊंगा ये सारा कुछ, बट आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक बेसिक आइडिया तो आपको पहले से होगा ही। तो ये क्लियर कट डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशंस की। तो बस अब हमें बताना है, तो ऑब्वियसली बात है, सारे रिलेशन सिमेट्रिक होती नहीं है, कोई सिमेट्रिक होती है, कोई नहीं भी होती है। जैसे आपको याद आ रहा हो, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ट्रांसलेशन का जो वीडियो बनाया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ट्रांसलेशन पार्ट 3, है ना, उसमें मैंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, और मैंने आपको बताया भी था कि हम रिलेशन फंक्शन मानते हैं, एक प्रोपोर्शन फंक्शन एफ एक्स वाई, तो क्या है भाई, एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स। तो वो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि एक्स वाई का फ्रेंड होगा तो ऑब्वियसली वाई एक्स का भी फ्रेंड होगा ही होगा। और अगर हम लोग बोलते हैं कि एक्स इज फ्रेंडली टू वाई, एक्स इज फ्रेंडली टू वाई, तो मैंने बताया था ये वन वे है, ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब इन द सेंस एक्स इज फ्रेंडली टू वाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वाई इज आल्सो फ्रेंडली टू एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर इज फ्रेंडली टू स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टूडेंट भी फ्रेंडली हो जाएगा टीचर के, है ना। तो दैट इज नॉट द मतलब वे। तो ये एक वन वे रिलेशन थी, बट ये टू वे रिलेशन थी। तो टू वे मतलब इन द सेंस ये सिमेट्रिक है और ये एसिमेट्रिक है। मतलब वैसे वही बात है, सेट थ्योरी में मत जाना, फिर एसिमेट्रिक का मतलब कुछ और होता है। मतलब इन द सेंस कि सिमेट्रिक नहीं है, बस ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। ओके, तो हम यहीं से देख पा रहे होंगे कि कोई सिमेट्रिक होगा और कोई नहीं भी होगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि ये फॉर्मूला हमारे पास सेटिस्फाइबल तो है, मतलब किसी किसी जगह ट्रू और किसी किसी जगह फॉल्स है। एक्चुअली सेटिस्फाइबल में आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था सेटिस्फाइबल मतलब ऐसा कंटीजेंसी भी होता है और टोटोलॉजी भी होता है, दोनों चीजें सेटिस्फाइबिलिटी में आती है ना। सेटिस्फाइबल मतलब क्या होता है कि कम से कम एक ट्रूथ वैल्यू मेरे को मिल जाए, है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सेटिस्फाइबल कह रहे हैं, इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा, कंटीजेंसी। क्यों, क्योंकि किसी जगह ट्रू होगा और किसी जगह फॉल्स होगा। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, सेटिस्फाइबल एंड वैलिड। ये बात बिल्कुल गलत है भाई, सेटिस्फाइबल तो है बट वैलिड तो नहीं है ना। ये हर वैलिड मतलब क्या होता है, हर जगह ट्रू होता है, तो हर जगह ट्रू थोड़ी है। एवरी रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन सेटिस्फाइबल एंड सो इज इट्स नेगेशन। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाइबल है और इसका नेगेशन मतलब जो सिमेट्रिक नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो भी सेटिस्फाइबल होगी, है ना। कोई सिमेट्रिक होगा और कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब किसी जगह ट्रू है और किसी जगह फॉल्स है, तो पक्की बात है सेटिस्फाइबल है, तो इसकी नेगेशन भी सेटिस्फाइबल होगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये ऑप्शन किसकी तरफ इशारा कर रहा है, टोटोलॉजी की तरफ। और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कंटीजेंसी की तरफ, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कंटीजेंसी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो हम कंटीजेंसी वाले को ट्रू मान के चलेंगे। अच्छा, सी ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, अनसेटिस्फाइबल बट इट्स नेगेशन इज वैलिड। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, अनसेटिस्फाइबल है लेकिन नेगेशन इसका वैलिड है। नेगेशन वैलिड है मतलब टोटोलॉजी है, और ये अनसेटिस्फाइबल है। दैट मींस व्हाट, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये आपको बता रहा है कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आई है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी भी गलत है। और डी क्या है, सेटिस्फाइबल बट इट्स नेगेशन इज अनसेटिस्फाइबल। सॉरी, तो मतलब ये सेटिस्फाइबल है लेकिन नेगेशन अनसेटिस्फाइबल है।
तो एक किस्म से ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है भाई, ये भी एक किस्म से टोटोलॉजी की तरफ इशारा कर रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया ये कंटीजेंसी है। ये सब मैंने वैसे क्यों बता दिया, मेरे को बताना तो नहीं चाहिए था, ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि आजकल एमएसक्यू है ना, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है, और गलत है तो वो क्यों गलत है, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए फिर हम लोगों ने सारे ऑप्शंस को चेक कर लिया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया कि मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा सेटिस्फाइबल अनसेटिस्फाइबल ये सब चीजें मैंने क्या बोली है, तो प्लीज मेरा सेटिस्फाइबल वाला वीडियो देखो, मैंने वहां पे सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।